वेलकम टू टेस्ला 5। आज समझते हैं कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसमें कौन सा एंगल लिया जाए, ये 90 वाला या ये बाहर वाला 270 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए ये जो वेक्टर के बीच का एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा। इसका मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर या 180 के से छोटा या बराबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप ये समझिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल हमें मेजर करना है। तो आप देखिए वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी का टेल से मिला हुआ है, तो इसे क्या करना है, इसे मुझे पैरेलल शिफ्टिंग कर देना है यहाँ पे, है ना। तो अब ये एंगल हमें लेना है, तो ये 180 में 130 चला गया तो ये हो गया 50 डिग्री, यानी कि एंगल ए और बी के जो बीच का एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पे देखिए सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसके बीच का एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो आप देखिए इसका हेड, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिला हुआ है, इसे पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं। तो 180 में 160 गया तो ये 20 डिग्री हो गया। यहाँ समझते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए बी यहाँ है और ए वेक्टर यहाँ है, इसके बीच का एंगल क्या है, ये 30 यहाँ हो गया, वाई एक्सिस से 30 बना रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ए और बी का बीच का एंगल कितना हो गया, वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर ए एंड बी 30 प्लस 60 ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। सेकेंड है बी एंड सी के बीच का वेक्टर निकालना है। तो बी एंड सी, देखिए ये बी हो गया और ये सी, पर देखिए सी वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर का टेल से मैच कर रहा है, तो हमें क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करना है। तो क्या करते हैं, इसे पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, 60, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, ये भी 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बी और ये जो सी है, तो वेक्टर बी और सी है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो ये वेक्टर बी एंड सी, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, इसके बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है ए एंड सी के बीच का एंगल। तो ए एंड सी के बीच का एंगल, तो ए एंड सी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो आप देखिए ये 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ 60 है, इसका मतलब 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 ये कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब ए एंड सी के बीच का एंगल है 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट, और भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।